दोस्तों आप सब देख रहे हो कि स्टॉक मार्केट गिर रही है। अभी लगभग 16% गिर चुकी है हमारी निफ्टी। और अगर निफ्टी 16% गिरी है तो आप सब जानते हो कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में तो वॉट लग गई है लोगों के पोर्टफोलियो नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ पर कई स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं जो समझ रहे हैं कि यहाँ से ना हम SIP करना शुरू कर देते हैं, या फिर उन्होंने पहले SIP बंद करा दी थी, अब सोच रहे हैं कि मैं दोबारा से SIP कर लेता हूँ। भाई शादियों का सीजन भी निकला है, कई लोगों ने शादी के चक्कर में भी अपने म्यूचुअल फंड बेच दिए थे। वो सोच रहे हैं कि ठीक है अब हम दोबारा से SIP कर लेते हैं और धीरे धीरे दोबारा से पैसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे। इन सारे लोगों के लिए वीडियो बहुत काम की है कि अगर आप गिरती हुई मार्केट में, मार्केट क्रैश के अंदर SIP करना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने अब ये ध्यान नहीं रखा तो वही गलती दोबारा करने का क्या फायदा जो आप पहले कर रहे थे। अब आपको कि पहले मैं कौन सी गलती कर रहा था, मेरी स्क्रीन पर देखो, सब समझ आएगा। देखो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम सेफ चलें, हम लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर पैसे लगाएं तो हमारा पैसा सेफ रहेगा। लार्ज कैप इतने ज़्यादा गिरते नहीं है, अभी तो गिरे पड़े हैं ना, लाइंस तक की वॉट लगी पड़ी है। आप लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसे लगाते हो कि लार्ज कैप स्टॉक्स की रिटर्न भी ठीक ठाक आएगी, निफ्टी इतनी रिटर्न देते हैं और इसके अंदर मेरी सेफ्टी भी रहेगी। बट आप एक चीज़ इग्नोर कर देते हो, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.9, 1, 0.7, चलो 0.5, ये जो एक्सपेंस रेशियो है लगभग 1% के आसपास का है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए डाल रहे हो तो जो फंड मैनेजर है वो 1 लाख रुपए काट के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लाख रुपए में 1000 रुपए तो आप उस फंड हाउस को ही दे रहे हो। तो इससे बेटर क्या है कि आप लार्ज कैप को भूल जाओ। लार्ज कैप और इंडेक्स फंड्स में ज़्यादा फर्क नहीं है। इंडेक्स फंड के अंदर क्या होता है कि अगर आप देखोगे एक्सपेंस रेशियो 0.17, इंडेक्स के अंदर तो पहली टॉप 50 कंपनी आती है। तो अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो निफ्टी में टॉप 50 आ गई, और किसी भी इंडेक्स में आप चूज कर रहे हो तो टॉप कंपनीज रहेंगी। एग्जांपल निफ्टी 100 चूज कर रहे हो तो टॉप 100 कंपनी। बट इसका भी जो एक्सपेंस रेशियो है वो सिर्फ 0.21 का है। तो ये एक्सपेंस रेशियो लार्ज कैप से कम होता है कंपैरेटिवली, और ज्यादातर लार्ज कैप इंडेक्स की रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने का फायदा है। अब इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, वेरी गुड, आप इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दोगे। बट अगर आपको 1 साल में पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि इंडिया के अंदर हमारे खर्चे कहीं से भी टपक पड़ते हैं हमारे ऊपर, मिडिल क्लास फैमिलीज में खासकर, तो हम क्या करते हैं, हम अपने SIP को बंद कराते हैं, फिर जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारा उसे हम बेच देते हैं। बट एक चीज़ आप भूल जाते हो कि जब भी आप बेचोगे तो पहली बात तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 20% का है, जो भी आपने कमाया है। प्लस आपको यहाँ पर फिल्टर जब मैं ऐड करूँगा और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा एग्जिट लोड, तो आपको ये एग्जिट लोड भी लगता है। कुछ इंडेक्स फंड्स में भी है, कुछ इंडेक्स फंड में नहीं भी है। बट अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये 2%, 1%, एवरेजन 1% का होता है। तो जब आप अपना पैसा बाहर निकालोगे, मान लेते हैं 5 लाख रुपए जुड़ गए, तो 5000 रुपए काट के आपके अकाउंट में आएंगे। अब ये 5000 रुपए आप किस चीज़ के दे रहे हो? एग्जिट लोड के नाम पे। देखो एग्जिट लोड क्या होता है, एक तरीके की पेनल्टी होती है। ये आप पे लगती है कि तुमने जल्दी पैसा निकाला। और ये एग्जिट लोड में क्या है कि इनकी टाइम ड्यूरेशन होती है, जनरली 1 साल, 2 साल, 6 महीने कुछ भी हो सकती है। तो जनरली आप 1 साल मान के चलो, तो साल भर के अंदर आपने पैसा निकाला, हमें आपसे 1% काटेंगे, 2% काटेंगे। तो आप क्यों दे रहे हो भैया, क्यों कटवा रहे हो पैसा? इससे बेटर क्या है कि आप ETF में इन्वेस्ट कर लो ना। ETF तो जो होते हैं वो होते ही इंडेक्स फंड्स के हैं ज़्यादातर। एग्जाम्पल निफ्टी 50 का ETF कौन सा है? निफ्टी 20। बैंक निफ्टी का ETF कौन सा है? बैंक 20। इसी तरीके से मिड कैप में इन्वेस्ट करना है तो मिड कैप का ETF है। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो HDFC SML 250 मिल जाएगा। इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करना है, नैस्डैक में इन्वेस्ट करना है तो आपको मोतीलाल ओसवाल का MON 100 मिल जाएगा। अगर आपको चाइना में इन्वेस्ट करना है, मान लो हांगकांग में इन्वेस्ट करना है, तो आपको हैंग सेंग 20 मिल जाता है। चाइना के IT में इन्वेस्ट करना है तो MHK टेक मिल जाता है। मोमेंटम वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करना है तो मोमेंटम 30 मिल जाता है। ये सब ETFs है। और ETF में एग्जिट लोड नहीं होता, और ETF में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, म्यूचुअल फंड से भी कम होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे थे तो सेम ही तो है, ETF में कर लो ना। ETF भी एक तरीके का म्यूचुअल फंड है। अब ETF में फर्क क्या होता है कि ETF को आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, अपना मन चाहा प्राइस डाल सकते हो कि मुझे लिमिट ऑर्डर मार के खरीदना है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गिर रही है, ETF का प्राइस गिरा हुआ, अभी खरीदना है। बट यहां पर म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आपको क्लोजिंग की NAV मिलती है। तो ETFs बेटर है। आप ETF में SIP कर सकते हो, ये आपको ज़्यादातर लोग बताएंगे ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ETF में इन्वेस्टमेंट अभी जानते भी नहीं है इंडिया में। ये नया है, बट US के अंदर हर चीज़ का ETF है। बिटकॉइन का ETF है यार।
अभी इथीरियम का सोलाना का ETF लॉन्च हो गया, तो वहां पर ETFs को प्रेफरेंस दी जाती है। ETF की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये है एक तरीके का फंड ही, इट इज अ काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड, बट इसके अंदर आपकी सेफ्टी भी है कि स्टॉक्स बहुत सारे हैं और ना ही आपको एग्जिट लोड लग रहा है और एक्सपेंस रेशियो भी कम लग रहा है। सो गिरती हुई मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ETF में करो। अब ETF में आप SIP कर सकते हो बहुत आसानी से। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर को आप सेव कर लो, आप व्हाट्सएप पर इस पर हाई भेज दीजिएगा और मैं आपको डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक भेज दूंगा अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। सो जो लिंक भेजूंगा उसके थ्रू जो आप डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे, आप सबसे पहले ETF में SIP कर पाएंगे। तो अगर आप 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी आपको लगता है, 500 रुपये महीना SIP करना चाहते हो वो भी ETF में, तो आप अपने ETF सिलेक्ट कर लो और आप ETF सेलेक्ट करके ETF में SIP कर सकते हो। अब लास्ट और जो फाइनल सबसे बड़ी गलती लोगों ने करी थी, अब इस बार आप मत कीजिएगा। अगर आप दोबारा से SIP कर रहे हो, आपको डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना है। लोग क्या करते हैं, एक या दो म्यूचुअल फंड पकड़ लेते हैं, उन्हें लगता है स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बन रहा है, चलो स्मॉल कैप में ही पैसा लगाएंगे या चलो लार्ज कैप में ही पैसा लगाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है सिर्फ इंडियन मार्केट ही है। जैसे मैंने बोला कि ETF बहुत सारे हैं, इंडियन मार्केट्स में भी हैं, US का भी ETF है। नैस्डैक नहीं गिरा, नैस्डैक बड़ा है उल्टा। हैंगसेंग जो चाइना का मार्केट है, हांगकांग का मार्केट है, वो बड़ा है। तो अगर आप थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करते हो, इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर में से भी एक चूज कर लीजिए, गोल्ड वीज या सिल्वर वीज, ये भी ETF है, कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें भी रखिए, तो होगा क्या, एक बार में बड़ा नुकसान नहीं होगा। गोल्ड और सिल्वर अभी ताबड़तोड़ भाग रहे हैं, आप देखो बुलिश है इनका चार्ट, बट यहां पर अगर इंडियन मार्केट गिर रही है वो इसलिए गिर रही है कि FIs बाहर जा रहे हैं। अब आप एक रीजन की वजह से यहां पर मात खा गए, हो सकता है यहां पर मार्केट बढ़ जाती है, बट जब डाइवर्सिफिकेशन होता है तो आपको जो अलग अलग मार्केट्स हैं उनकी रिटर्न भी मिलती है और आपका रिस्क भी कम होता है। सो ETF इन सबके हैं, जैसे मैंने बोला गोल्ड और सिल्वर के भी ETF हैं, गोल्ड बीज, सिल्वर बीज, इनमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। आप इंडिया के बाहर के ETFs में भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इंडियन मार्केट तो है ही, और इसमें भी आप चूज कर सकते हो भाई कौन सा अंडर परफॉर्मिंग आपको सेक्टर लग रहा है। आपको लग रहा है पिछले कुछ सालों से बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो बैंक निफ्टी भाग सकता है, तो बैंक बीज में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। आपको लगता है नहीं भाई मुझे तो स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट करना है, तो प्राइवेट बैंक का अलग से ETF है। आपको लग रहा है नहीं भाई मुझे तो डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करना है, डिफेंस का भी ETF है। तो हर चीज का ETF है और इंडिविजुअल स्टॉक से बेटर हो जाता है, क्योंकि एक स्टॉक गिर सकता है, पूरा सेक्टर बर्बाद हो जाएगा, इसके चांसेस कम होते हैं। और फिर अब अगर आप मल्टीपल ETFs में इन्वेस्ट करते हो तो आपने डाइवर्सिफाई कर लिया, एंड डाइवर्सिफिकेशन आपके लॉस को बड़ा नहीं होने देता। सो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए यू कैन चूज मल्टीपल ETFs। सेकंड, एग्जिट लोड आपको लगता है एक साल से पहले बेचते हो, जो म्यूचुअल फंड्स में लगता है ETF में लगता ही नहीं है, सो ETFs आर बेटर। बाकी आपकी चॉइस है, ऐसा कुछ नहीं है कि म्यूचुअल फंड बुरे हैं। आपको अगर लगता है लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करो। और जो सबसे पहला पॉइंट बताया था कि अगर लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो सो व्हाई नॉट इंडेक्स फंड्स। सो आपको क्या लगता है, इंडेक्स फंड्स बेटर है या फिर लार्ज कैप बेटर है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। ETF और म्यूचुअल फंड जो भी आपको अच्छा लगता है, विद योर रीजन आप कमेंट में जरूर बताइएगा। शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।